तो दोस्तों आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर पढ़ाऊंगा जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था। जैसे कि मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहाँ पर 570 ईस्वी में 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद में उल्लेखित भारत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हकीम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतकीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। अल्पतकीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया और 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का शासक बना। सर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। भीमदेव प्रथम 1022 से लेकर 72 ईस्वी के शासनकाल में महमूद गजनी ने 1025 से लेकर 1026 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा। मोहम्मद गजनी का चंदेल पर प्रथम आक्रमण 1019 से लेकर 20वीं ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। 999 से लेकर 1027 के बीच मोहम्मद गजनी या गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला तथा अमीन उल मिल्लाह की उपाधियां प्रदान की। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामनी अथवा तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अलबरूनी, तारीख ए सुबक्तगीन का लेखक बेहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपुल से पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी, फारस का एक कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुरसी एवं अंसुरी विद्वान अस्दी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। यह महमूद गजनी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। फरिश्ता या 1560 से लेकर 1600 ईस्वी ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिम नाम किताब लिखी। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्त्राबादी फरिश्ता था। इसकी किताब तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित थी। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 1111वीं सदी में भारत आया था। इसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारतीय मुख्य सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह तीखीवा प्राचीन ख्वारिज़्म का रहने वाला था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल और तर्कशास्त्र, औषधि
औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और उनकी संस्कृत रचना का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा ब्राह्मीर की रचना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु को पुराणों को उद्धृत किया। अलबरून ने अरबी भाषा में तहकीक की हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड साची सचाऊ ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनी ने जारी किए थे। मोहम्मद गजनी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में था। मध्य एशिया के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार तथा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मोहनराज द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। 1191 में पृथ्वीराज द्वितीय और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वी तृतीय की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के घेरवाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। गौरी की विजयों के बाद उत्तर में भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुत 1192 से लेकर 1206 तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों को प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार और बंगाल की विजय के बारे में गौरी तथा ऐबक ने सोचा भी नहीं था कि इस कार्य को गौरी एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर डाला और उसने 1198 से लेकर 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भाग कर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। प्रोफेसर हबीब ने के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम को विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहाँ पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। इसी कारण स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। मक्का कहाँ है? दूसरा क्वेश्चन है, मक्का कहाँ है? मक्का कहाँ है? ये सऊदी अरब में है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? अरबों ने। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था, इनमें से कोई नहीं। 647, 1013, 711, इनमें से कोई नहीं। इसका पढ़ते हैं कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था।
मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 में ही उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इसके इराक के हकीम अल-हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने से रोक लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी तथा चचनाम से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? ये हुई थी 712 में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अरब के मोहम्मद बिन कासिम था। ये कहाँ का था? अरब का। चचनाम के अनुसार 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी में सिंध देश का राजधानी क्या थी? ये थी अरोड। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ये था अल्पतगीन।